हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। और देखो बेटा, आज का जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 7th है, लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा। और जो एक्सरसाइज 11.3 हमारे पास बेटा, इसका ही पार्ट नंबर सेकंड रहेगा हमारे पास। ठीक है ना। और जो टॉपिक है हमारे पास बेटा, ये ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट हमारे पास। और इस एक्सरसाइज के हमने बेटा पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे हमारे पास। ठीक है। अब इसमें जो बाकी फर्दर क्वेश्चन बचते हैं, इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। और खासकर जो मैंने उस पार्ट में भी बोला था बेटा हमारे पास की जो एक्सरसाइज 11.2 है, जिसमें मैंने सिखाया था कि ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है ना बेटा। तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं ग्राफ्स नहीं डाल रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ आप लोग को ये क्या बोलते हैं, इसको हम टेबल बना के देता हूँ। और बाकी जो स्लोप ग्रेडियंट या वाई इंटरसेप्ट हमारे पास बेटा, ये सब कुछ निकाल के दे रहा हूँ। अब फिर से देखो बेटा, हमारे पास जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, वैसे हमें फिर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से है, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल ऑफ वैल्यूज। यहाँ से हमारे पास जैसे मैं इस तरीके से बनाता हूँ बेटा, जो हमारे पास टेबल है। ये एक्स हमारे पास, फिर ये -2 -1 0 1 2 3 हमारे पास। ठीक है। अब जैसे हमारे पास पहले बेटा इस तरीके से x-2 है, फिर ऐसे हमारे पास 3x-2। ठीक है। फिर ऐसे हमारे पास -2x-2 यहां से। ठीक है ना। शाबाश। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y = x-2 दिस, y = दिस हमारे पास। ठीक है बेटा। अब सिंपली जैसे हमारे पास बेटा पहले इसमें x का वैल्यू पुट करना है। देखो ये -2, जब इसमें ये -2 बना के बनाएगा -4, फिर -1 जब पुट करेंगे तो आएगा -3, फिर 0 -2 आएगा हमारे पास -2, फिर 1 -2 आएगा हमारे पास -1, 2 -2 आएगा यहाँ से 0, 3 -2 आएगा 1 यहाँ से। ठीक है बेटा। फिर क्या करना हमारे पास इस तरह से। अब इसमें हमें क्या करना बेटा, इस इक्वेशन में हमारे पास बेटा -2 ऐसे ही पुट करना है। जैसे हम क्या करेंगे, -2 यहाँ से पुट, यह बनेगा 3 इंटू -2 तो -6, तो यहाँ से आएगा -6, फिर -2 तो ये आएगा -8। फिर जब इसमें हमारे पास बेटा -1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 3 1 3 -3 तो -2 तो आएगा -5। फिर जब 0 पुट करेंगे, ख्याल रखना देखो ये x की वैल्यू में लेने, तो 3 0 0 -2 आएगा, 0 -2 आएगा -2 ही। फिर जब 1 पुट करेंगे, 3 1 3 -2 तो 3 -2 आएगा 1। फिर जब 2 पुट करेंगे तो 2 3 6 -2 आएगा हमारे पास 4। फिर जब 3 पुट करेंगे, 3 3 9 -2 पुट करेंगे ऐसे हमारे पास बेटा, ये सॉरी -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 -2 बनेगा 7 यहाँ से। ठीक है। फिर ऐसे हमारे पास बेटा ये थर्ड लाइन में पहले -2 पुट करेंगे। देखो अब बात समझ यहाँ से, जैसे हमारे पास बेटा ऐसे y = फिर x का वैल्यू -2 पुट करना है, -2 तो यही देखो ये माइनस में होगा +4, फिर -2 तो ये 2 यहाँ से। अब ऐसे ही जब -1 पुट करेंगे तो -2 इंटू -1 बनेगा +2, तो 2 -2 आएगा 0। फिर जब 0 पुट करेंगे तो -2 इंटू 0 बनेगा 0, 0 -2 आएगा हमारे पास बेटा -2। फिर जब 1 पुट करेंगे, देखो -2 इंटू 1 यहाँ से -2 तो ये बनेगा -2 -2 तो -4 यहाँ से। फिर जब ऐसे 2 पुट करेंगे तो -2 इंटू 2 बनेगा -4, और फिर -2 बना मिला के बनेगा -6। फिर जब 3 पुट करेंगे तो वो आएगा -8। ठीक है बेटा। तो ये होगा हमारे पास टेबल कंप्लीट। शाबाश। फिर क्या करना है, यूज द टेबल टू प्लॉट ग्राफ्स ऑफ y = देखो बेटा, फिर इन ये तीनों लाइंस का हमें बेटा ग्राफ डालना हमारे पास एक ही ग्रिड पे हमारे पास। ठीक है बेटा। जो मैंने सिखाया था कि कैसे आप कर सकते हो। राइट द ग्रेडियंट ऑफ ईच लाइन। अब देखो बेटा, ग्रेडियंट या स्लोप जिसको बोलते थे, ग्रेडियंट क्या होता था, जो हमारे पास बेटा इसके साथ कोएफिशिएंट है। जैसे y हम लिखते थे ऐसे, y =
एम एक्स प्लस सी, जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास बेटा, जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास ग्रेडियंट होता था। अब यहाँ पे कुछ नहीं, एक्स के साथ ये 1, तो इस लाइन का जो ग्रेडियंट बनेगा हमारे पास y इक्वल टू 1x माइनस 2 हमारे पास बेटा, इसका ग्रेडियंट बनेगा हमारे पास। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, एक सेकंड। अच्छा मैं देखो बेटा एक काम करता हूँ, मैं देखो फर्स्ट लाइन जैसे हमारे पास बेटा y इक्वल टू x माइनस 2, इसका जो ग्रेडियंट हमारे पास बेटा वो है 1, और साथ में मैं बोल रहा कि इनका y इंटरसेप्ट भी फाइंड करो। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास बेटा कितना है, इसका हमारे पास वो है -2, दिस ये प्लस सी मतलब होता है यहाँ से y इंटरसेप्ट हमारे पास। फिर नेक्स्ट लाइन हमारे पास थी y इक्वल टू 3x माइनस 2, तो इसका ग्रेडियंट हमारे पास बेटा 3 है, और इसका y इंटरसेप्ट भी इसका हमारे पास -2 है। तो नेक्स्ट लाइन इस तरह से हमारे पास y इक्वल टू -2x माइनस 2 यहाँ से, तो इसका ग्रेडियंट हमारे पास बेटा है -2, और y इंटरसेप्ट भी इसका हमारे पास -2 यहाँ से, ठीक है शाबाश। फिर बोल रहा है कि राइट द इक्वेशंस ऑफ 2 मोर लाइंस विद द सेम y इंटरसेप्ट यहाँ से हमारे पास बेटा। फिर डी पार्ट में बोल रहा हमारे पास बेटा कि ये तो हमारे पास COD का। फिर देखो ई पार्ट में बोल रहा हमारे पास बेटा कि आप लोग क्या करो, कैसे हमारे पास 2 मोर लाइन्स लिखने बेटा जिनका सेम y इंटरसेप्ट हमारे पास होगा। तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू mx माइनस 2 हमारे पास बेटा, ये m के बजाय आप फिर कुछ भी डाल सकते हो, -1 3 2 4, जो फिर आप लोग की मर्जी, ठीक है ना। तो ये तो इसके लिए जनरल बनेगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा मैं अब एक काम करता हूँ, हमारे पास इस वाले को मैं करता हूँ कोशिश ग्राफ बनाने की, सच दैट कि थोड़ा सा आप लोग को फिर से क्लियर रिवाइज हो जाए चीजें, ठीक है। तो जस्ट वेट एक सेकंड हमारे पास। तो बेटा यहाँ पे मैं ये एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं होगा क्योंकि मैं ऑन द स्केल नहीं बना रहा हूँ ये, ठीक है ना, बट थोड़ा सा आप लोग को फिर से रिवाइज हो जाएगी चीजें के कैसे हमें ऐसे अगर 2-3 लाइन हमारे पास एक ही ग्रिड पे डालनी तो कैसे हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो पहले मैं ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा इस तरह से हमारे पास बेटा, देखो ये मैं सपोज एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा शाबाश। एक काम करता हूं मैं कलर पेन लेता हूँ, जस्ट वेट। इसको मैं ऐसे बनाता हूं इस तरीके से हमारे पास। अब आई होप के अब आप लोग को ये समझ आएगा इस तरीके से। अब देखो बेटा हमारे पास ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस हमारे पास, ठीक है बेटा, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और जो यहाँ से और ये इस पॉइंट को बोलते हैं हमारे पास बेटा ऑरिजिन, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं। फिर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये यहाँ से अपवर्ड की तरफ पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ से नेगेटिव, ये क्या बोलते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस हमारे पास, ठीक है ना, वाई एक्सिस। अब बात समझो बेटा, हमारे पास हमें क्या करना, इन 3 लाइन का ग्राफ डालना है, ठीक है ना शाबाश। और एक्स कोऑर्डिनेट देखो बेटा हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कहां से लेना है, -2 से +3 तक, -2 से +3 तक हमारे पास। तो ये 0 जैसे हमारे पास, फिर मैं ऐसे ही लिखता हूँ यहाँ से, जैसे यहाँ से हमारे पास जैसे 1, फिर सपोज मैं लेता हूँ यहाँ से 2, फिर मैं सपोज लेता हूँ 3 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर ऐसे हमारे पास यहाँ से ये -1, ये -2, और जब ग्राफ प्लॉट ये मैंने बताया था कि ये स्केल बराबर ड्रा करने, ठीक है बेटा, मतलब ये गैप एग्जैक्ट ड्रा कर। अब देखो यहाँ तो मैं एग्जैक्ट नहीं ड्रा कर रहा हूँ, बस मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सच दैट कि आप लोग को समझ आ जाए कि कैसे चीजों को ड्रा
प्लॉट करना है हमारे पास। अब देखो फिर हमारे पास बेटा सब बाकी जो हमारे पास ये 3 लाइन हमारे पास बेटा वो जो वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, देखो कहां से कहां जा रहा है हमारे पास। वाई कोऑर्डिनेट जो पॉजिटिव की तरफ हाईएस्ट 7 है और डाउन की तरफ -8 है, तो 7 से -8, तो ऊपर की तरफ मैं 7 बनाऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8, चलो 1 2 3 4 6 7 8 हमारे पास। तो यहां से मैं लिखता हूं इसको -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और अपवर्ड की तरफ आएगा जैसे 1 2 3 4 5 7 8 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ आया होगा कि इस तरह से। अब देखो बेटा हमारे पास पहले जो ये लाइन हमारे पास इसका ग्राफ डालना है। अब देखो बात ऐसे, जैसे हमारे पास x की तरफ -2 चल रहा है, x कोऑर्डिनेट पहला जो हमारे पास पॉइंट लेना उसका x कोऑर्डिनेट -2 और y -4 है। देखो x की तरफ -2 y की तरफ -4 चला बेटा, तो ये वाला पॉइंट आएगा दिस, x की तरफ -2, तो ये ऑलमोस्ट ये कुछ आएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास बेटा -1 -3, x की तरफ -1 y की तरफ -3 हमारे पास, तो ये कुछ आएगा इस तरह से हमारे पास बेटा, ठीक है ना। फिर 0 -2, x की तरफ 0 हमारे पास बेटा, y की तरफ -2, तो ये वाला पॉइंट आएगा बेटा हमारे पास, x की तरफ 0 y की तरफ -2 हमारे पास। फिर x की तरफ 1 y की तरफ -1, देखो बेटा x की तरफ 1 y की तरफ -1, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है ना, शाबाश। फिर x की तरफ 2 y की तरफ 0, तो ये वाला पॉइंट आएगा x की तरफ 2 y की तरफ 0 हमारे पास। फिर x की तरफ 3 y की तरफ 1, देखो बेटा x की तरफ 3 y की तरफ 1 आएगा हमारे पास, ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट। फिर ये ज्वाइन कराने, पहले ये पॉइंट ज्वाइन करना है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इनको मैं अब ऐसे थोड़ा सा ऐसे देखो बेटा हाथ से अब ज्वाइन कराता हूं, तो ये आप देखोगे बेटा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है ना। फिर इसको लिखना है, ये किसका ग्राफ हमने डाला, ये हमारे पास ऐसे y = x - 2, y = x - 2 यहां से हमारे पास, ठीक है बेटा, इस लाइन का हमारे पास। और यहां पे देखो बेटा हमारे पास इसका y इंटरसेप्ट क्या था हमारे पास -2। अब देखो इसने y एक्सिस को -2 पे कट किया कि नहीं हमारे पास। फिर मैं एक और लाइन यहां से ड्रा करता हूं, ये वाली y = 3x - 2 का बेटा। अब इसका हम ग्राफ डालते हैं, देखो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास बेटा -2, -8, तो x की तरफ -2 y की तरफ -8, तो यहाँ कहीं पे चला हमारे पास बेटा, देखो x की तरफ -2 y की तरफ -8, तो ये कुछ पॉइंट आएगा हमारे पास इस तरह से। फिर -1 -5, x की तरफ -1 y की तरफ -5, तो ये कुछ पॉइंट आएगा हमारे पास बेटा। फिर x की तरफ 0 -2, x कोऑर्डिनेट सबका सेम रखना है, ठीक है बेटा, 0 -2 हमारे पास, तो x की तरफ 0 y की तरफ -2 हमारे पास, तो ये वाला पॉइंट है, देखो बेटा x की तरफ 0 मतलब y की तरफ -2, तो यही पॉइंट आएगा, ठीक है ना। फिर 1 1 हमारे पास, x की तरफ भी 1 y की तरफ भी 1, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास। तो फिर आप खुद देखोगे बेटा हमारे, देखो इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन करा तो हमारे पास जब आप ग्राफ पेपर पर आओगे आप लोग को एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमारे पास, तो ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा हमारे पास। तो आप देखोगे इस लाइन का भी हमारे पास y इंटरसेप्ट -2 आया, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इसका ये जो इक्वेशन है हमारे पास y = 3x - 2। फिर ऐसे आप लोग क्या करोगे, जो ये वाली लाइन है हमारे पास बेटा इसी तरीके से फिर इसका भी ग्राफ डालना है। तो ये हमारे पास बेटा प्लॉटिंग द ग्राफ। और जब आप क्या करोगे हमारे पास, जब आप लोग के पास ये सारी चीजें करनी आप लोग को ग्राफ कॉपी पे, ठीक है बेटा। बस ये चीज मैं दिखा रहा था कि कैसे आप लोग चीजों को सॉल्व करना है हमारे पास, ठीक है बेटा। कैसे ग्राफ जब 2-3 लाइंस हमारे पास बेटा एक साथ प्लॉट करने को हमारे पास, तो कैसे इन चीजों को प्लॉट कर सकते हम, ठीक है ना। और बाकी जब आप इसमें क्वेश्चन आएंगे उनमें बस सॉल्व करके दे दूंगा, बाकी जो ग्राफ वर्क रहेगा वो आप लोग आप खुद करोगे, ठीक है बेटा। बस एक चीज ख्याल रखना हमेशा कि
एक तो जो गैप है ये एग्जैक्ट रखनी है, ठीक है बेटा। और ग्राफ पेपर तो ये बना के ही होता है हमारे पास, उसमें तो हमें कुछ मतलब काम नहीं करना है यहाँ से हमारे पास, ठीक है ना। और दूसरी चीज की ये कोऑर्डिनेट पॉइंट जो हमारे पास बेटा, ये मतलब सोच समझ के ना, मतलब देख के उठाने। जैसे अगर ये -2 पहले इसके लिए तो -2, अब जैसे मुझे फिर इस अगर हम इसका डालते तो ये फिर क्या लेते हैं हम, एक्स का -2 2 -1 0 0 -2 1 -4 हमारे पास। तो इस तरीके से हम फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये थी हमारे पास बेटा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 यहां से। और साथ साथ में अगर लगता होगा कि कुछ हेल्प मिलते है तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है बेटा। सच है कि देखो बच्चे जो विलिंग है, मतलब जिनको चाहिए, ठीक है ना, तो उन तक ये चीजें पहुंचे। अब देखो बेटा, यहां से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस तरीके से कि द कॉस्ट ऑफ ए विजिट बाय एन इलेक्ट्रिशियन इज गिवन बाय दिस फंक्शन। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 जो कॉस्ट दिया हमारे पास वो इस तरीके से y इक्वल टू एक्स 25x प्लस 40 हमारे पास, ठीक है। y इज द टोटल कॉस्ट इन डॉलर्स। देखो बेटा ये दिखा रहा है कि जैसे कोई जब इलेक्ट्रिशियन आता है ना हमारे घर पे, तो ऑब्वियसली वो कुछ चार्ज करता है। ये दिखाई y जो दिखा है एक फंक्शन हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन हमें दिखा गया है टोटल कॉस्ट। यहाँ से जो y दिखा रहा है बेटे टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट हमारे पास, ठीक है। x इज द नंबर ऑफ आवर्स, और ये देखो बेटा हमारे पास x क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स है। और ये 25 के दिखाता होगा, फिर ये दिखाता होगा हमारे पास रेट पर आवर के हिसाब से, रेट पर अब मतलब अगर सपोज यहाँ पे कोई 1 घंटे के लिए मतलब इलेक्ट्रिशियन आएगा तो उसको 25, और ये 40 क्या दिखाता होगा, ऑब्वियसली फिक्सड दिखाएगा हमारे पास। तो 40 जैसे हम दिखाते हो फेयर में हमारे पास वो फिक्सड चार्ज होता था हमारे पास, ठीक है। शाबाश। फिर बोल रहा हमारे पास बेटा इस तरीके से दियर इज ए फिक्सड चार्ज एंड चार्ज पर आवर हमारे पास, ठीक है। तो यहां से क्या देखोगे, अगर यहां से बेटा हमारे पास फिक्सड चार्ज क्या, ये 40 हमारे पास यहाँ पे फिक्सड चार्ज होगा, ठीक है ना। और चार्ज पर आवर हिसाब से क्या है हमारे पास, ये 25, ये 25 हमारे पास क्या होगा बेटा, ये चार्ज पर आवर के हिसाब से। शाबाश। फिर क्या बोल रहा है इस तरीके से, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल फॉर द फंक्शन हमारे पास। अब क्या करना हमारे पास बेटा, ये तो मैं एक काम करता हूं, तो ये तो मैं पहले रब करता हूं यहां से। अब हमें यहां से इसका टेबल कंप्लीट कराना है। और जो फंक्शन थी हमारे पास बेटा ये थी y इक्वल 25x प्लस 40, ठीक है। दिस इज x, ये y हमारे पास, जैसे 0 1 2 3 4 यहां से, ठीक है बेटा। अब क्या करना है हमारे पास बेटा इस तरीके से, मतलब बात ऐसे हमारे पास बेटा, अगर इलेक्ट्रिशियन आए वो 0 आवर्स के लिए, ठीक है ना बेटा, मतलब अगर वो सिर्फ आए खाली, ठीक है ना, तो तब भी हमें उसका फिक्सड चार्ज तो देना, मतलब काम हम कुछ नहीं करे तब भी हमें उसका जो फिक्सड चार्ज है 40 देना पड़ेगा। वो कैसे, देखो अगर इसमें 0 पुट करेंगे हम तो ये बनेगा 25 इंटू 0, तो 0 0 प्लस 40 बनेगा 40। फिर अगर एक्स क्या दिखाता है हमारे पास बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ आवर्स, अगर मतलब वो 1 घंटे के लिए आ जाए फिर कितना आएगा, 25 इंटू 1 आएगा 25 प्लस 40 आएगा 65 यहां से। फिर अगर इसमें 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 25 आएगा ऐसे 50, 50 प्लस 40 आता है 90, ठीक है बेटा। फिर ऐसे अगर 3 पुट करते हम, 3 इंटू ये बनता हमारे पास 75 प्लस बनेगा 40, तो ये 5 तो 115 हमारे पास, ठीक है बेटा। तब टोटल डॉलर कितना, ये कॉस्ट बनता हमारे पास $115। और अगर वो 4 आवर्स के लिए आता है तो 4 इंटू 25 100 प्लस 40 बनेगा
140 हमारे पास डॉलर्स टोटल। ठीक है बेटा, फिर क्या बोल रहा है कि इस तरीके से यूज द टेबल टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ। अब देखो बेटा, यही टेबल यूज करके हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि यूज अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर टू 50 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस। हमारे पास देखो बात ऐसे बेटा, अब आप इस टाइम खुद से सोचो, जो वाई एक्सिस पे हमारे पास बेटा हाइस्ट वैल्यू क्या है 140। अगर आप मान लो ऐसे कुछ समझो, जब हम वाई एक्सिस पे ऐसे डालते थे, अगर ये 1 2 3 4 करके ले जाओगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये तो फिर आप खुद सोचो कि कितनी बड़ी ग्राफ का पिक्चर है हमारे पास। अब यहां से क्या करना पड़ेगा हमारे पास बेटा, यहां से जैसे हमें उस स्केल ड्राइंग में हम यूज करते हैं, क्या हमारे पास बेटा हम लिखेंगे ऐसे, हम मान के लिए चलेंगे यहाँ से, जैसे इसने यहाँ पे बताया कि लेट अस अज्यूम कि यहाँ से वाई एक्सिस पे जो 2 सेंटीमीटर है वो 50 यूनिट्स के बराबर, जो 2 सेंटीमीटर हमारे पास बेटा वो 50 यूनिट्स के बराबर हमारे पास। ठीक है बेटा, जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से, ये यहाँ से इस तरह से 2 सेंटीमीटर मानते, ये फिर 6 सॉरी नहीं 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर एक्चुअल में दिखाता हुआ 40, ये दिखाता होगा हमारे पास 40 हमारे पास। ठीक है बेटा, और ये 4 सेंटीमीटर दिखाता होगा हमारे पास एक्चुअल में 100 हमारे पास। ठीक है बेटा, ऐसे फिर 6 आएगा उस वो के एक्चुअल में दिखाता होगा हमारे पास, वो दिखाता होगा हमारे पास एक्चुअल में क्या बोलते हैं उसको बेटा 150 यूनिट्स हमारे पास टोटल में। इसी तरह से वाई एक्स एक्सिस में आपको ये 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर रखना है, 2 सेंटीमीटर हमारे पास 1 यूनिट के बराबर रखना है यहाँ से हमारे पास। ठीक है, देखो बेटा आप लोग ऐसे इसको कर सकते हो। देखो मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से आप लोगों को बना के देता हूँ, वैसे मुझे लगता है इसमें एक्स एक्सिस में हमें स्केल ड्राइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास, क्योंकि 0 से 4 है तो उतना ज्यादा नहीं हमारे पास, और सारी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव की तरफ है, 0 से लेके 4 तक हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में एक सेकंड, हमें वाई एक्सिस पे भी एक सेकंड, मैं इसको नहीं समझाता वैसे, क्योंकि जो हमारा मेन काम है वो पॉजिटिव एक्सिस बेस्ड है सारा। ऐसा कुछ। ठीक है ना बेटा, ये 0, अब इसको मैं मान के लिए चलता हूँ इस तरह से, हमारे पास ये 1 2 3 ये 4 हमारे पास, ये 0 1 2 3 4। ठीक है, शाबाश। अच्छा, इसने जो हमें बताया कि वाई एक्सिस में हमारे पास बेटा 50 यूनिट्स का गैप छोड़ो, बट मुझे लगता है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, हम करेंगे इसमें एक काम, हम इसमें इतना छोड़ेंगे कि 20 का हम छोड़ सकते हैं, 50 यूनिट्स का ज्यादा हो जाएगा इसमें, हम इसमें 20 यूनिट्स का छोड़ेंगे। हम मान के लिए चलते बेटा, यहाँ से 1 यूनिट जो हमारे पास वो 20 यूनिट्स के बराबर है हमारे पास, ये मैं 20 मान के लिए चलता हूँ। नेक्स्ट आएगा फिर 40, ये फिर 60, ऐसे ये फिर हमारे पास 80 100 120 और यहाँ से 140 हमारे पास। पहला कोऑर्डिनेट क्या था 0,40, देखो बेटा 0,40 आएगा दिस। ठीक है ना, ये वाला। नेक्स्ट 1,65, एक्स की तरफ 1 वाई की तरफ 65। देखो बेटा हमारे पास बीच में कितना होगा, यहाँ पे 70 होगा, बात समझ है, यहाँ पे होगा 70। ठीक है ना, और 70 और 60 के बिटवीन 65 होगा, तो मतलब अप्रोक्सीमेट इधर से होगा बेटा, जब एक्स कोऑर्डिनेट x1 है तो ये कितना हमारे पास बेटा दिस, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट 1,65 हमारे पास, 1,65, तो दिस वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या है 2,90, देखो बेटा x की तरफ 2, देखो 90 आएगा यहाँ पे, 80 और 100 के बिटवीन हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, शाबाश, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट होगा 3,115, 3,115 हमारे पास। देखो बेटा ये देखो यहाँ पे 110 होगा इनके बिटवीन,
100 और 120, तो फिर 110 और 100 के बिटवीन 115 होगा हमारे पास, तो ऐसा कुछ होगा हमारे पास। तो यहां से x का वैल्यू 3 हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास बेटा। अच्छा, फिर नेक्स्ट 4,140, 4,140 हमारे पास। ऐसा, ठीक है बेटा। तो फिर जब आप लोग इसको ग्राफ डालोगे, ठीक है ना बेटा, तो इस तरीके से इसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा हमारे पास। शाबाश। तो ये इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास। फिर बोल रहा है कि फाइंड द वाई इंटरसेप्ट एंड द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ हमारे पास। देखो बेटा, वो तो हम वाई इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट इक्वेशन के थ्रू ही बता सकते हैं हम, उसको देख के। जो हमारे पास बेटा जो फंक्शन थी 25x प्लस 40, तो यहाँ पे ग्रेडियंट कितना हमारे पास बेटा, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट हमारे पास बेटा है वो है 25, और y इंटरसेप्ट क्या है, प्लस c है 40 हमारे पास। तो y इंटरसेप्ट कितना हमारे पास बेटा, वो 40 है। तो ये y इंटरसेप्ट हमारे पास, और ये बात समझो यहाँ से भी, तो y इंटरसेप्ट कितना है, y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, 40 पे हमारे पास। ठीक है। व्हाट डू द y इंटरसेप्ट एंड द ग्रेडियंट शो अबाउट द इलेक्ट्रिशियन चार्ज। अब बात समझो बेटा, ये y इंटरसेप्ट क्या दिखाता है हमें, ये जो y इंटरसेप्ट हमारे पास बेटा दिखा, ये 40 क्या था एक्चुअल में यहाँ पे, ये जो y इंटरसेप्ट हमारे पास एक्चुअल में दिखा रहा है, ये दिखा रहा है फिक्स्ड चार्ज। ये जो y इंटरसेप्ट हमारे पास बेटा एक्चुअल में दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारे पास फिक्स्ड चार्ज हमारे पास। ठीक है ना। और ये जो ग्रेडियंट, ये 25 क्या था हमारे पास बेटा, ये था रेट पर आवर के हिसाब से। ये जो 20, ये ग्रेडियंट हमारे पास क्या दिखाता है बेटा, ये दिखा रहा है रेट पर आवर के हिसाब से हमारे पास, ये पर आवर के हिसाब से हमें रेट दिखाया। और ये आप लोग को नेक्स्ट जब क्या बोलते हैं उसको हम, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.4 आएगी, ठीक है ना बेटा, उस टाइम में जब भी हमें ऐसा कुछ रेट ऐसा कुछ फाइंड करने को बोलेगा ना, तो हमेशा याद रखना हमें स्लोप फाइंड करना होगा। हमें क्या फाइंड करना होगा, स्लोप लाइन का हमारे पास। और अगर ऐसे मतलब कुछ इंक्रीज डिक्रीज रेट ऐसा कुछ साइड बेटा हमारे पास, तो समझना, और जब फिक्स्ड चार्ज की बात आएगी तो समझना वाई इंटरसेप्ट की बात चल रही है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो बात समझना, देखो बेटा, इस जो आप लोग की लर्नर्स बुक है इसको हल्के में मत लेना, इस चीज का ख्याल रखना। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और इससे टफ क्वेश्चन आप लोग को नहीं बनते एग्जाम में, ठीक है ना। बस थोड़ा सा लैंग्वेज उधर इधर हो सकता है क्वेश्चन के, मगर इससे टफ नहीं बन सकता। मतलब जिसको इस बुक पे अच्छी तरीके से कमांड होगी, चाहे किसी भी ग्रेड के हो, 8th 9th 7th 4th 6th, तो पेपर को अच्छी तरीके से निपटा सकता है। अनलेस के अदरवाइज कुछ बोलता रहे ये क्या है, लर्नर्स बुक ये तो आती है, इसमें कौन सी नई बात है। क्वेश्चन नंबर 11 यहां से, द कॉस्ट ऑफ हॉलीडे अब्रॉड इज इन 2 parts, द कॉस्ट ऑफ द एयरलाइन फ्लाइट्स, a charge for each night in the hotel, the total cost is given by this function। यहां से हमारे पास ऐसे ही दिखा रहा है बेटा, जो टोटल कॉस्ट हमारे पास ऐसे इस फंक्शन से 100x प्लस 200, वेयर x इज द नंबर ऑफ नाइट्स एंड y इज द टोटल कॉस्ट। y यहाँ पे क्या हमारे पास बेटा, टोटल कॉस्ट। ठीक है। और यहां से x हमारे पास बेटा नंबर ऑफ नाइट्स है, नंबर ऑफ, देखो भाई बात ऐसे हमारे पास बेटा कि द कॉस्ट ऑफ हॉलीडे अब्रॉड इज इन 2 parts। मतलब कुछ कहानी से समझो बेटा हमारे पास, अगर हम कुछ जाते ना अब्रॉड छुट्टियां मनाने के लिए किसी दूसरी कंट्री या किसी दूसरी स्टेट में हमारे पास, अब जो हमें टोटल खर्चा आएगा उसमें, ठीक है बेटा, मान लो हम किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, एक तो वो क्या ले रहा है हमारे पास बेटा, ये एक्स, ये नंबर ऑफ नाइट, मतलब देखो बेटा ये 100 क्या दिखाता होगा हमारे पास बेटा, ये चार्ज पर नाइट के हिसाब से होगा। मतलब अगर हम एक नाइट के लिए आएंगे तो 100 × 1 बनेगा। और ये 200 क्या दिखाता होगा, देखो बेटा इसने बोला कि ये हमारे पास एक तो इसमें इंक्लूड है एयरलाइन का फ्लाइट का कॉस्ट, और जो हमारे पास बेटा चार्ज फॉर ईच नाइट इन द होटल,
देखो चार्ज फॉर ईच नाइट, तो ये ऑब्वियसली होगा एक्स, जो नाइट नंबर ऑफ नाइट हमारे पास, ये 100 होगा हमारे पास चार्ज फॉर ईच नाइट। ये तो दिखने सीधे सीधे पता चल रहा है। और ये 200 क्या यहाँ पे होगा, ये होगा हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, ये कॉस्ट ऑफ एयरलाइन फ्लाइट। और ये तो फिक्सड होगा, ठीक है, हर दिन मत जाएंगे फिर उधर इधर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो 100 होगा हमारे पास, तो ये सीधे सीधे हमारे पास बेटा दिखाएगा, ये दिखाएगा हमारे पास कॉस्ट पर नाइट हमारे पास। और ये दिखाएगा हमारे पास ये 200, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट ऑफ द एयरलाइन फ्लाइट्स, कॉस्ट ऑफ द एयरलाइन फ्लाइट्स हमारे पास। फिर देखो बेटा हमारे पास इस तरह से, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल ऑफ वैल्यूज हमारे पास। अब फिर से वही काम करना है। पहले आप में क्या करना बेटा, यहां से इस तरह से ये टेबल कंप्लीट कराओगे इस तरह से, और फिर ग्राफ आप लोग आप खुद ड्रा करोगे इसमें, जैसे x 0 1 2 3 4 5 6 7। और ये y हमारे पास, देखो बेटा इसका मतलब ऐसे कि x 0 मतलब होगा, अगर हम 0 नाइट का ले रहे तो तब क्या बनेगा, इसमें x 0 पुट करिए 200 बनेगा, तब तो सिर्फ फ्लाइट का कॉस्ट है। अगर 1 नाइट के लिए x इक्वल टू 1 होगा फॉर 1 नाइट, तो 1 नाइट का कितना होगा 100 रेट, जो हमारे पास बेटा ये 100 हमारे पास, ये कॉस्ट पर नाइट के हमारे पास, ये रेट एक तरह से हमारे पास, ये कॉस्ट पर नाइट हमारे पास बेटा। तो 100 इंटू 1 कितना आएगा, 1 प्लस 200 बनेगा 300 टोटल। फिर 2 नाइट्स का कितना बनेगा, 2 इंटू 100 बनेगा 200 प्लस 200 बनेगा 400, 3 मल्टीपल तो 300 प्लस 2 तो 500, 4 तो 400 प्लस 200 तो 600। तो अब तो देखो ये 2 3 4 5 6, तो 5 के लिए फिर 700 होगा, ये 800 होगा, और ये हमारे पास 900 होगा हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर बोल रहा है हमारे पास बेटा, एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ यूज यूर टेबल टू ड्रा ए ग्राफ ऑफ दिस। अब ये टेबल यूज करके बेटा फिर आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है इसका। अब यहां से फिर से वही काम कर, देखो एक्स एक्सिस पे तो बेटा 0 से 7 सारे वैल्यू ले सकते हो, इसमें कोई बात नहीं। फिर जैसे वाई एक्सिस पे देखो बेटा वैल्यूज बड़े बड़े हमारे पास, ठीक है ना। इस टाइम 200 से 900, इस टाइम आप क्या करोगे, वो ये छोटा ही देखो बेटा, इस तरह से आप मान के ले चलोगे, ये 0 इस तरह से हमारे पास, या ऐसे ये 100 फिर 200 300 400, मतलब आप लोग क्या करोगे बेटा, ये जो हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर इस ग्राफ पे, ये हमारे पास बेटा 200 यूनिट के बराबर होगा यहाँ से, या हमारे पास 200, या वो 1 यूनिट यहाँ से 200 यूनिट्स के बराबर होगा हमारे, सॉरी नहीं 100 यूनिट्स के बराबर होगा, 100 यूनिट्स के 100 का इसमें ठीक रहेगा गैप। और इस तरह से यहाँ से एक्स में, फिर यहाँ से एक्स एक्सिस पे गैप डालोगे 1 2 3 अप टू कहाँ तक 7 से, फिर वही काम करना है, फिर इसको ग्राफ डालोगे। फिर क्या बोल रहा है हमारे पास इस तरह से, एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ शोज द कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स हमारे पास। अब बात समझो फिर से बेटा, मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे जो फिक्स्ड चार्ज है हमारे पास बेटा, ये एयरप्लेन का तो फिक्स्ड है, और ये फिक्स्ड ही क्या दिखाता हमारे पास बेटा, अगर हम ये देखा हमारे पास इस फंक्शन में, ये तो स्लो बनता है, ये ना सॉरी वाई इंटरसेप्ट बनता है, और ये हमारे देखो बेटा यार ये जो 200 हमारे पास बेटा, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। जब आप ग्राफ डालो आप देखोगे 200 पे एट इस तरह से ये ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा होगा हमारे पास, ये वाई एक्सिस को 200 पे कट करता होगा हमारे पास, ठीक है ना। और यही क्या दिखाता हमारे पास, कॉस्ट ऑफ द एयरलाइन फ्लाइट। इसी तरीके से जो हमारे पास बेटा, जब मैंने बोला ना पर नाइट के रेट के हिसाब से, वो हमेशा स्लोप आएगा। ये 100 जो होगा हमारे पास बेटा, ये यहाँ पे क्या दिखाएगा, इसमें क्या बोलते हैं उसको बेटा, ये इसका ग्रेडियंट होगा, ये 100 क्या इसका हमारे पास ग्रेडियंट, ठीक है बेटा। और ये ग्रेडियंट ही क्या दिखा रहा है यहाँ से, कॉस्ट पर नाइट हमारे पास, और वो कितना हमारे पास बेटा 100, चाहे कॉस्ट पर नाइट या यही चीज हमारे पास ग्रेडियंट, ये कितना हमारे पास बेटा 100 यहाँ से, ठीक है। व्हाट डज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ शो, वही चीज हमारे पास बेटा, तो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ क्या शो कर रहा है हमारे पास बेटा, कॉस्ट पर नाइट यहाँ से हमारे पास, ठीक है, शाबाश।
फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। जस्ट वेट, मैं देखता हूँ पहले क्या रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। देखो बेटा, यहां से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ ए टैंक हमारे पास। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास इस तरीके से ये एक टैंक हमारे पास बेटा, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास बेटा, ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, इसमें सपोज वाटर यहां तक था, ये वाटर धीरे धीरे करके इसमें निकल रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर इज गिवन बाय द फंक्शन वेयर देयर आर वाई लीटर्स ऑफ वाटर इन द टैंक आफ्टर एक्स मिनट्स हमारे पास। अब मतलब बेटा देखो बात ऐसे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसमें ये लेवल कम कम होता जाएगा। मतलब जैसे मान लो सपोज अभी कुछ नहीं था, ये बंद ऐसे, तब तो बराबर इतना लेवल होगा। फिर जैसे हम इसको ओपन करेंगे, इस होल को यहां से ओपन करेंगे, तो धीरे धीरे वाटर कम होता जाएगा। अब मुझे अगर ये देखना पड़ेगा हमारे पास बेटा 1 मिनट के बाद कितना वाटर होगा, तो मैं सपोज फिर यहां से मेजर देखूंगा कि कितना बच रहा है इसमें अब। ठीक है ना बेटा, और वही दिखा, वही कि हमारे पास बेटा आफ्टर सपोज 2 मिनट्स 3 मिनट्स या कितने मिनट्स के बाद भी कितना इसमें वाटर बचता, वो हमें कैसे दिखा रहा है, इस फंक्शन के थ्रू। y इज इक्वल टू -3x + 40 हमारे पास। ठीक है बेटा, समझा बेटा, क्या हमारे पास ये दिखाएगा कि y लीटर्स ऑफ वाटर इन द टैंक आफ्टर x मिनट्स हमारे पास बेटा, ठीक, वाटर आफ्टर x मिनट्स हमारे पास बेटा। जैसे अगर मुझे अब देखना होगा कि इसमें 1 मिनट के बाद कितने लीटर्स ऑफ वाटर बचे होंगे, तो मुझे सीधे सीधे क्या करना है, x का वैल्यू 1 पुट करना है। ठीक है, शाबाश। फिर पहला ही काम करना है, कॉपी एंड कंप्लीट दिस वैल्यू ऑफ टेबल्स। तो पहले तो हमें वही काम करना है कि टेबल को कंप्लीट कराना है यहां से, ये यहां से x का वैल्यू, ये y हमारे पास। अब देखो बेटा, और ये x जो हमारे पास बेटा, ये नंबर ऑफ मिनट्स, ये नंबर ऑफ मिनट्स हमारे पास बेटा। ठीक है ना बेटा, शाबाश। और ये y जो हमारे पास बेटा, ये दिखाएगा नंबर ऑफ, ये ना सॉरी बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, नंबर, ये नंबर ऑफ वाटर लीटर्स। ठीक है ना, या नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर आफ्टर x मिनट्स हमारे पास, जो चीज हमें पता है। अब जैसे ये बोल रहा है हमारे पास ऐसे, सपोज अगर x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां से, बात मतलब इसी कहानी इस तरह से बेटा, जैसे अगर x का वैल्यू 0, x का वैल्यू मतलब 0 है कि जब कुछ नहीं टाइम, मतलब जब एट 0 पे था, मतलब जब कुछ नहीं भी लीकेज हुआ था। ठीक है, मतलब ये बंद हुआ था, अब ये बंद था ऐसा, तब कितना इसमें था 40, मतलब इनिशियल जब पहले टाइम था, मतलब इनिशियल टाइम हमारे पास बेटा, इसमें कितना अमाउंट था 40 लीटर्स। आफ्टर 1 मिनट तो x का वैल्यू कितना पुट करना है 1, तो ये बनेगा -3 इंटू 1 बनेगा -3 प्लस 40 बनेगा तो 37। फिर जब -2, ये सॉरी 2 पुट कर, तो 2 3 6 -6, तो 40 -6 बचेगा हमारे पास यहाँ से 34। ठीक है बेटा, फिर ऐसे जब 3, तो यहाँ से फिर 31। तो एक चीज हम देखें बेटा, हमारे पास यहाँ से पर मिनट में हमारे पास बेटा 3 लीटर्स कम कम। तो नेक्स्ट फिर आफ्टर 4 मिनट्स कितने बचते होंगे 28, फिर यहाँ से कितने बचते होंगे हमारे पास 25, फिर क्या बोलते हैं इसको हम 22, फिर यहाँ से हमारे पास 19, फिर यहाँ से हमारे पास 16। तो ऐसा कुछ, तो आफ्टर 8 मिनट्स हमारे पास बेटा ये दिखाएगा कि इसमें 16 लीटर्स ऑफ वाटर बच रहे हमारे पास। ठीक है, फिर बोल रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ टू शो हाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द टैंक चेंजेस
ओवर टाइम हमारे पास। फिर वही काम करना बेटा, अब ये टेबल यूज करके आप लोग को इसका ग्राफ डालना है हमारे पास। अब देखो फिर से वही कहानी है, क्या में बेटा हमारे पास वैल्यूज टाइम बढ़े, ठीक है ना, वैल्यूज टाइम बढ़े हमारे पास, ठीक है ना। तो आप लोग इस टाइम एक काम करोगे कि 5-5 का गैप डाल सकते हो, 1 यूनिट को आप 5 यूनिट के बराबर ड्रा कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, तो मतलब इसको मैं एज मान के चलता हूँ इस तरह से, ये 5 10 15 20 ऐसा कुछ, ठीक है बेटा। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा ऊपर और खींचता तो यहाँ कहीं पे 25, फिर 30 35 30 40 होता है हमारे पास। थोड़ा सा इसको इमेजिन करो, ठीक है ना बेटा, इस तरह से। तो ऐसे 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 होता है हमारे पास। अब जब फिर x 0 था, y कितना था 40, तो इस तरह से हमारे पास बेटा। फिर जब x1 था, y कितना है 30, देखो बेटा जब x1 है, y कितना है 37। 37 कहाँ पे अप्रोक्सीमेट होगा, देखो ये 35 ये 40, तो 37 लगभग इधर होगा हमारे पास, 37 लगभग इतना, तो x1 तो इधर से। फिर जब x2 y 34, तो ऐसा कुछ होगा हमारे पास लगभग इतना यहाँ पे। तो ग्राफ इसका बेटा हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा इस तरह से, ठीक है बेटा। इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, आप ये जो नीचे दिखा रहा है हमारे पास भी, और देखो यहाँ से पता भी चल रहा है, ये जो -3 दिखा रहा है बेटा हमारे पास, ये क्या दिखाएगा, ये इसका ग्रेडियंट है, ठीक है ना। अब जरूरी मत होती है कि जो ग्रेडियंट क्या मतलब होते है बेटा, चढ़ाई, चढ़ाई हमेशा ऐसी होती है, ये चढ़ाई ऐसी भी होती है। अगर चढ़ाई दिखाएगी नेगेटिव स्लोप हमारे पास, अगर ये अपवर्ड की दिखा रहा है तो ये दिखाएगा पॉजिटिव स्लोप हमारे पास। जैसे आप देखोगे कि इसमें ऑलरेडी नेगेटिव इंडिकेट कर रखे था, तो आप देखोगे कि ग्राफ भी इसका बेटा हमारे पास कि नेगेटिव स्लोप बना, ये सॉरी डाउनवर्ड की तरफ ये स्लोप इसका बना हमारे पास, ठीक है ना। मतलब ये चीज हमें दिखा रहा है कि इसमें धीरे 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 इसमें वाटर लेवल कम हो रहा हमारे पास, ठीक है, शाबाश। फिर बोल रहा है कि व्हाट डज द वाई इंटरसेप्ट टेल यू अबाउट द वाटर इन द टैंक। देखो बेटा ये जो वाई इंटरसेप्ट कितना था हमारे पास यहाँ पे 40, ये 40 का दिखाता हमें, और ये तो था ना यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट, ये 40 हमारे पास, ये था वाई इंटरसेप्ट। 40 क्या दिखाता हमारे पास बेटा, ये 40 था जब एट x इज इक्वल टू 0, मतलब जब एट टाइम कुछ नहीं था, टाइम कुछ नहीं था मतलब ऐसा नहीं कि टाइम ही नहीं था, टाइम कुछ नहीं था मतलब बेटा इनिशियल कंडीशन पे, कि जब मैंने बोला था सपोज ये बंद था, ऐसे कुछ भी वाटर ना लॉस हुआ था, ठीक है ना। तो ये दिखाएगा हमारे पास बेटा वाटर एट, जो इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर थाहमारे पास, जो ये 40 दिखाएगा हमारे पास बेटा, ये दिखाएगा या टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एट x इज इक्वल टू 0, जब क्या था हमारे पास बेटा, जब टाइम कुछ नहीं या जब ये पूरा बंद था हमारे पास, ऐसा कुछ सेंस ले सकते हम, ठीक है। फिर बोल रहा है कि व्हाट डज द ग्रेडियंट टेल यू अबाउट द वाटर इन द टैंक। और जो ग्रेडियंट दिखा रहा है हमारे पास बेटा, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारे पास बेटा, देखो बेटा ये x क्या दिखा रहा था, नंबर ऑफ मिनट्स, और ये ग्रेडियंट क्या दिखाएगा हमारे पास बेटा, ये दिखाएगा रेट ऑफ, क्या बोल सकते हो उसको हम, रेट ऑफ वाटर, ऐसे कुछ, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ, ये क्या बोलेंगे इसको, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर लॉस पर मिनट हमारे पास, देखो ऐसा कुछ लिख सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। देखो यहाँ पे -3 दिखाएगा बेटा हमारे पास, पर मिनट के हिसाब से 3 लीटर्स कम हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमने देखा 3 लीटर्स कम हो रहा है हमारे पास। तो ये ग्रेडियंट क्या दिखाएगा हमारे पास बेटा, ये जो यहाँ पे ग्रेडियंट हमारे पास है, ये हमारे पास -3, ठीक है ना बेटा, ये दिखाएगा हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको हम, या इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ वाटर लॉस पर मिनट, इस तरह से हमारे पास कि कितना वाटर लॉस हो रहा है हमारे पास बेटा पर मिनट के हिसाब से, मतलब 1 मिनट में जैसे -3 हो रहा है लॉस, ऐसे 2 मिनट में -6 लीटर, 3 मिनट में -9 लीटर, ऐसा कुछ, ठीक है, शाबाश। अच्छा एक चीज देखो बेटा आपसे, हमारे पास अगर ये बोलता हमारे पास ऐसा कुछ
कि बताओ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, ये जो टैंक है हमारे पास, इसने नहीं बोला वैसे हमारे पास, इसने हमारे पास वो चीज तो नहीं बोला, ठीक है ना, छोड़ो छोड़ो। देखो बात ऐसी, देखो मतलब मैं जो समझाना की कोशिश कर रहा था कि कितने मिनट्स के बाद इसमें जो वाटर वो जीरो बनेगा, इसमें जो वाटर वो जीरो बनेगा, ठीक है ना बेटा। देखो जीरो तो ये नहीं बन सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है, हमारे पास देखो बेटा, या तो देखो ऐसे ले सकते हैं हम, अगर इसको हम 13 मिनट्स लेते हैं, अगर इसको हम क्या लेते हैं 13 मिनट्स हमारे पास, तो -3 × 13 बनेगा हमारे पास 39। तो आफ्टर 13 मिनट्स हमारे पास बेटा वो 40 - 39 1 लीटर बचेगा। तो इसको 13 मिनट्स कुछ सेकंड्स लगेंगे, फिर 13 मिनट्स कुछ सेकंड लगेंगे इसको फिर पूरा होल एम्प्टी होने के लिए हमारे पास, ठीक है ना, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास इस तरह से कि हियर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू, देखो बेटा हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 10x + 30 हमारे पास, ठीक है, ऐसा कुछ। कंस्ट्रक्ट ए टेबल ऑफ वैल्यूज विद x गोइंग फ्रॉम 0 to 6 हमारे पास। तो पहले तो वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं कि वही टेबल करना बेटा, ड्रा करना, और x का वैल्यू कहां से लेना है, 0 से 6, जैसे 0 1 2 4 5 6 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखना है y के वैल्यू क्या आएंगे एट दीज वैल्यूज हमारे पास। जैसे जब 0 पुट तो 10 × 0 तो 30 आएगा, जब 1 पुट तो 10 1 10 तो 40, तो फिर 50, तो ऐसे फिर ये 60 बनता होगा, 70 80 90 हमारे पास, ठीक है। यूज योर टेबल ऑफ वैल्यूज टू ड्रॉ ग्राफ, आप तो बेटा वो कर सकते हो, और यहाँ पे फिर आप 10 10 का गैप छोड़ सकते हो, मतलब ऐसा कुछ। ये जब ग्राफ बनाओगे बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्सिस पे ले लोगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बेटा आप लोग क्या करना है, इसको 10 10 का गैप छोड़ना, 10 20 30 40 ऐसा कुछ। फिर बोल रहा है कि डिस्क्राइब ए सिचुएशन दैट द फंक्शन वाइज इक्वल टू कुड रिप्रेजेंट हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो अब आप लोगों को यही वही करना बेटा हमारे पास, अब यहाँ से खुद से, जैसे हमारे पास वहां पे ऊपर एक वो सिचुएशन थी हमारे पास, अमाउंट ऑफ वाटर इज गिवन बाय द फंक्शन, तो ये काम तो अब मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, इसके लिए आप खुद एक कोई सिचुएशन बनाना हमारे पास इस तरह से। एक्सप्लेन व्हाट द वेरिएबल्स x एंड y एंड द नंबर्स 10 एंड 30 रिप्रेजेंट हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो अगर इसमें सिंपल लेके चलता हूँ, ऐसा कुछ, ऐसा ना कुछ हमारे पास, ये जो हमारे पास बेटा ये y हमारे पास, ये टोटल कॉस्ट बन रहा हमारे पास, ये मैं ले रहा हूं हमारे पास बेटा, ये सपोज ये x में लेता हूं इस तरह से, फेयर पर किलोमीटर के हिसाब से, ये हमारे पास बेटा फेयर किराया पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है ना बेटा। अच्छा नहीं नहीं, एक सेकंड सॉरी, ये बनेगा 10 हमारे पास, एक सेकंड, ये 10 बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 10 आएगा यहाँ से हमारे पास बेटा फेयर 10 किलोमीटर के हिसाब से, और ये x दिखाएगा यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रैवलड, नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवलड हमारे पास, और ये 30 क्या होता था फिर हमारा, ये फिक्स्ड फेयर। मैंने यहाँ पे सपोज इसको फेयर का सेंस लिया, मतलब सपोज कोई जो वेन है या टैक्सी हमारे पास, वो अपना जो टोटल फेयर ले रहे हैं हमारे पास, वो ऐसा कुछ क्या, तो फिक्स्ड 30 ले रही है, और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से वो रेट 10 लेते हैं हमारे पास, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ दैट नंबर्स 10 एंड 30 आर लिंक्ड टू द ग्राफ, और ये 10 क्या दिखाता था हमारे पास, एक्चुअल में ये 10 दिखाता हमारे पास बेटा, फिर यहां से ये होता है ग्रेडियंट, जब भी ये पर के हिसाब से रेट जब भी आ जाए हमारे पास वो ग्रेडियंट होता है, और फंक्शन की ये y = mx + c, तो ये ग्रेडियंट है हमारे पास, ठीक है ना बेटा।
ये 10 ग्रेडियंट यहाँ से हमारे पास 10 है, और ये 30 क्या दिखाता है, ये दिखाता है हमारे पास यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट, और ये 30 यहाँ से हमारे पास बेटा वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। हियर आर थ्री फंक्शंस। ठीक है बेटा, देखो यहां से हमारे पास इसने थ्री फंक्शंस लिखे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 हमारे पास। ठीक है, प्लॉट ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन, प्लॉट देम ऑल ऑन द सेम एक्सिस। वही काम बेटा, बस यहाँ पे एक काम करना बेटा, पहले टेबल यहाँ से खुद बनाना। देखो वो कैसे करोगे, ऐसे जैसे हम इसने खुद बना के दिया होता था, तो वो आप जैसे बेटा यहाँ से क्या करोगे, एक्स की वैल्यू ले लोगे, और मैं बताऊंगा देखो हार्डली से हार्डली आप 4 वैल्यू जब खुद बनाने होगे ना, तो 4 वैल्यूज पे एनफ होते हैं हमारे पास। जैसे मैं क्या करूंगा, ऐसे -1 से -1 0 1 और 2 ले लूंगा। ठीक है, फिर जैसे पहले हमारे पास किसका ग्राफ डालना है, x प्लस 6, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6। अब फिर से वही काम करना बेटा, देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे -1 पुट करें तो -1 प्लस 6 बचेगा 5, फिर 0 प्लस 6 बचेगा 6 से, फिर 1 प्लस 6 आएगा 7, 2 प्लस 6 आएगा 8 यहाँ से। ठीक है बेटा, फिर जब यहाँ से हमारे पास इस तरह से नेक्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू 2x प्लस 6 हमारे पास, तो जब 2 माइनस 1 पुट करेंगे तो 2 1 2 -2 प्लस 6 आएगा 4, फिर जब 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 बनेगा 0 प्लस 6 आएगा 6 है हमारे पास, फिर जब 1 पुट 2 1 2 प्लस 6 आएगा 8, फिर जब 2 पुट करेंगे तो 10 आएगा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास बेटा, y इक्वल टू 3x प्लस 6 हमारे पास। ठीक है ना, ऐसे कुछ। फिर जब इसमें -1 पुट 3 1 3 -3 प्लस 6 आएगा प्लस 3 हमारे पास, फिर जब 0 पुट तो फिर से 6 हमारे पास, फिर जब 1 पुट 3 1 3 तो 9, फिर जब 2 पुट तो 12 यहां से, तो ऐसा कुछ हमारे पास। फिर यही टेबल यूज करके बेटा इनको सेम एक्सिस पे ग्राफ ड्रा करना हमारे पास। ठीक है, फिर बोल रहा है कि हमारे पास बेटा फाइंड द वाई इंटरसेप्ट फॉर ईच लाइन। इन सब का वाई इंटरसेप्ट कितना हमारे पास बेटा, 6 हमारे पास, प्लस 6 हमारे पास, तो इन सब का हमारे पास बेटा वाई इंटरसेप्ट हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट यहां से हमारे पास बेटा सबका कितना है, +6। ठीक है, द एक्स इंटरसेप्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट फॉर ईच लाइन आज से हमारे पास बेटा। अब देखो बेटा पहले मैं क्या करता हूँ, अब इस टेबल ये तो आप नोट डाउन करना फिर। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ से पहले रब करता हूँ। देखो बेटा अभी तक हमने जो सीखा ना वो है वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी ना वाई इंटरसेप्ट, वो तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को देख के बताते कि कैसे। अब यहां से मैं बताना बेटा एक्स का, जैसे हमारे पास बेटा ऐसे बनाते हैं ग्राफ, इसका किसी लाइन का जैसे ग्राफ ऐसे आता है। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पे ये जो ग्राफ हमारे पास बेटा ये जहां पे वाई एक्सिस को कट करता है, तो ऐसे ही तो ये एक्स एक्सिस को भी तो किसी पॉइंट पे कट करता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। तो वही चीज हमारे पास बेटा अब यहाँ पे क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। अब बात समझो बेटा, हमारे पास जैसे ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, देखो एक्स की तरफ कितना होता है 0, और वाई की तरफ कुछ, तो 0 वाई। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारे पास बेटा, इसके देखो एक्स की तरफ तो कुछ तो है, वाई की तरफ कुछ है नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बेटा एक्स 0। और मैंने बोला था हमेशा कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं पॉइंट के, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। मतलब हमारे पास बेटा ऐसा कुछ, जैसे हमारे पास ये कुछ है एट दिस पॉइंट हमारे पास बेटा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसमें 0, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास। देखो अगर हमारे पास, अगर आप वैसे भी देखोगे ना हमारे, देखो जैसे हमारे पास बेटा यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा इसका इन सब का कितना था हमारे पास 6 वाई इंटरसेप्ट। अगर मैं बताऊंगा दूसरा तरीका, इसको ऐसे होता है कि हमारे पास बेटा अगर
हमारे पास y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो x कोऑर्डिनेट को कितना पुट करना है, 0, क्योंकि एट y इंटरसेप्ट हमारे पास बेटा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर आप इन सब में 0, जैसे 0 + 6 आएगा 0, 2 × 0 तो 0, तो आप देखोगे फिर भी y इंटरसेप्ट 6 आ रहा है। वो ऐसी अगर मुझे बेटा हमारे पास x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, अगर हमारे सॉरी ना x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो एट x इंटरसेप्ट हमारे पास बेटा y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। एट x इंटरसेप्ट हमारे पास बेटा y कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 0। तो मतलब अगर मुझे इन तीनों का x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो मुझे y कोऑर्डिनेट को क्या रखना पड़ेगा, 0 हमारे पास। तो अगर मैं इसको 0 रखता हूँ, ये 0 x + 6, तो ये +6 तो इधर जाएगा -6, तो x इंटरसेप्ट यहाँ से -6, तो इस इक्वेशन का तो x इंटरसेप्ट -6 है। फिर ऐसे इसमें 0 ये बनेगा 0 = 2x + 6, देखो ये +6 से चला जाएगा -6, तो ये 2x आएगा -6, तो 2 × 1 = 2, 3 जार, तो x = -3। इस इक्वेशन का हमारे पास या इस लाइन का x इंटरसेप्ट -3 है। तो फिर ऐसे हमारे पास बेटा यहाँ पे इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y इंटरसेप्ट y कोऑर्डिनेट कितना होगा इसमें 0, तो 0 = 3x + 6, ये +6 तरह चला जाएगा -6, तो ये फिर 3x आएगा -6 के बराबर। ये x देखो 3 × 1 = 3, 2 जार, तो -2। तो जब भी हमारे पास बेटा x इंटरसेप्ट फाइंड करने को बोले तो y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करो, और अगर बोले y इंटरसेप्ट फाइंड करो, वैसे तो देखो y इंटरसेप्ट तो वैसे भी हमें इजी होता है कि इक्वेशन जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन होते हैं हमारे पास y = mx + c, और ये c यहाँ पे y इंटरसेप्ट होता है। या अगर ऐसा नहीं तो आप सीधे x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करके y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर बोल रहा हमारे पास बेटा कि यूज योर आंसर टू पार्ट सी टू प्रेडिक्ट द x इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस, ड्रा द ग्राफ टू सी इफ यू आर करेक्ट। हमारे देखो बेटा हमारे पास इसका x इंटरसेप्ट प्रेडिक्ट करना है, जैसे y = 4x + 6। आप देखो बेटा यहां से जैसे हमारे पास इसका क्या है -6, इसका कितना है -3, देखो यहाँ पे था 1x + 6, फिर 2x + 6, फिर 3x + 6। नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखी इसने 4x + 6, इसका x इंटरसेप्ट क्या है -6, पहली इक्वेशन का है -6, फिर -3, फिर -2। देखो बेटा अगर आप देखोगे यहां से यहां तक क्या हो रहा है, -6 से -3 + 3 हो रहा है, ठीक है बेटा। -3 से -2 + 1 हो रहा है। तो एक चीज आप देखोगे बेटा हमारे पास क्या, जैसे अगर +3 हो रहा है, फिर यहां से हमारे पास +1 हो, यहां से हमारे पास एक सेकंड ये कितना था -6 -3 -2 यहां से, ठीक है बेटा। तो फिर हम बता सकते हैं इस तरीके से हमारे पास, हाँ एक सेकंड, ये +3 अगर हम 0.5 इसमें करते +0.5, एक सेकंड, या इसको अगर हम ऐसे लेते हैं /2 करके 3 तो आएगा, बट इसको ही नहीं बनेगा हमारे पास, +3 करके, ठीक, -3 बन रहा है, -3 + 1 बनेगा -2। तो फिर नेक्स्ट क्या बता सकते हैं, अगर इसको मैं डबल डिफरेंस फाइंड करूं 3 से 1, तो -2 नहीं, ये तो नहीं बनेगा। अगर ये +3 फिर नेक्स्ट में हो +1, ठीक, तो मुझे लगता है शायद यहाँ पे 0.5 अगर हम ऐड करें तो ये -1, हम वैसे भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मुझे इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना तो y कोऑर्डिनेट को 0 होना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 0 = 4x + 6, तो यहां से हमारे पास 4x = आएगा -6, तो x का वैल्यू आएगा हमारे पास -6 / 4। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे 2 × 1 = 2, 3 जार, तो -3/2 तो आएगा -1.5। यस, यही तो था हमारे पास बेटा। जो नेक्स्ट इसका जो हमारे पास बेटा x कोऑर्डिनेट आया -1.4 हमारे पास, ठीक है ना। फिर हमारे पास इस तरह से, कैन यू जनरलाइज योर रिजल्ट एंड प्रिडिक्ट द x इंटरसेप्ट फॉर द ग्राफ ऑफ y = mx + c वेयर
इस तरह से हमारे पास देखो बेटा, इसका ई पार्ट हमें बताना है। अगर हमारे पास बेटा y इक्वल है mx प्लस 6, इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा हमारे पास, इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा हमारे पास। देखो x इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या बताया, y कोऑर्डिनेट को 0, तो ये आएगा 0 इक्वल टू mx प्लस 6, तो ये प्लस 6 से चला जाएगा -6, तो ये mx इज इक्वल टू आएगा -6। अब देखो बेटा, ये जैसे ये m होता था यहाँ पे अभी तक कोई नंबर, अभी तक ये अभी सिंपल m है, तो यहाँ पे फिर x कितना है, -6 डिवाइड बाय m, यहाँ से हमारे पास बेटा -6 डिवाइड बाय m यहाँ से हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये थी हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 11.3। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं मैं कि जो मैंने पढ़ाया वो आप लोग को समझ आया होगा, वो आप लोग के दिमाग में उतर गया होगा। ठीक है ना। और हाँ देखो, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, अब जो इस लेक्चर को मैं ईमानदारी से सच में बता रहा हूं कि जिसने मेरे लेक्चर्स, मतलब चलो मैं इसी चैप्टर की बात करूं, इस चैप्टर के अभी तक चाहे फर्स्ट एक्सरसाइज से अभी इस एक्सरसाइज तक जो अपने लेक्चर्स मैंने मतलब अपलोड किए, और जिसने वो ईमानदारी से और फुल देखे होंगे, ठीक है ना, अब तो उसको कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इसमें, वो तो उसको तोड़ डाले। हाँ बस ये चीज की प्रैक्टिस करनी है, 7-7 मिनट रेगुलर इंटरवल्स हमारे पास चीजों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता है कि मुझे पता है कि बच्चे क्या आते हैं, ऐसे देखा आए कोई बीच में कोई पार्ट खोला, ठीक है ना, तो या तो फिर उनके सिर के ऊपर ही चला जाएगा, या उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस, अरे हाँ ये तो आता है, 1-2 क्वेश्चन पहले देखा, अरे हाँ ये तो आता है। वो उनको ये नहीं पता होता कि जैसे जैसे हम आगे, आप देखो कि इसी क्वेश्चन में देखो कितने सारे नए कंसेप्ट हमें सीखने को मिले। ठीक है ना। तो ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ इसीलिए कि लेक्चर को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखा करो। और मेरे जो लेक्चर्स आप देखोगे यूजुअली लॉन्ग टाइप के होते हैं हमारे पास, अदरवाइज मैं अगर इनको चाहो तो शॉर्ट में निपटा सकता हूँ। ठीक है ना, जल्दी जल्दी में। मगर मेरा यही होता है कि अगर जो भी बच्चा है, अगर उसके बेसिक सारे क्लियर है तो उसके लिए तो ठीक है, बट सारे बच्चे तो ऐसे नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सबको नजर में रख के पढ़ाना पड़ता है, चाहे किसी को आता है या किसी को नहीं आता हमारे पास। तो मुझे ऐसे मतलब इमेजिन करना पड़ता है कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है। ठीक है, मतलब मैं जैसे वो जितना 0 से पढ़ा रहा हूँ हमारे पास, ऐसा है कि मेरा केस होता है। ठीक है ना। और साथ साथ में चीज है कि बेटा हमारे पास, जो मैं हमेशा बोलता है, प्रैक्टिस करने है। बस ये नहीं कि लेक्चर देखना, तो लेक्चर देखते टाइम आप लोग बोलोगे कि हल्ला हम तो बन गया, अब तो हम बन गए मास्टर, तो ऐसा नहीं होता है। ये सबके साथ कहानी देखो बेटा, वो एक क्या बोलते हैं इसको, वो प्रैक्टिस में एक मेन परफेक्ट हमारे पास। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग को चीजें याद और क्लियर होते जाएंगे हमारे पास। अदरवाइज अगर इस टाइम आप लोगों ने मेहनत की होगी, वीडियो देखा होगा, सारा देखा होगा, नोट्स बनाए होगे, काम लिखा होगा, और साथ में मैं हमेशा बोलता हूँ चीजों को लिखो, ये नोट डाउन लिख करो। ठीक है ना, इनको ऐसे ही उतारो। जितना आप खुद लिखोगे ना उतना वो आप लोग को जहन में बैठेगा। ये एक फैक्ट होता है हमारे पास। ठीक है ना, जितना आप लिखोगे, खुद कॉपी पे उतारोगे, बनाओगे चीजें, उतना आप लोग को। अदरवाइज ऐसे वो क्या बोलते हैं इसको हम, वो कंबल ओढ़ के ऐसे देखोगे लेक्चर, ठीक है ना, ये क्या बोलते उसको, फोन या टैब पे, फिर बोले हाँ ये तो आता है, ये भी तो आता है, मजा है। ठीक है ना, वो बस उसी टाइम तक रहता है जिस टाइम तक वीडियो देखते हो। दूसरे दिन अगर कोई क्वेश्चन डाले तो वो सिर के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेहनत करो। अभी आप लोग यंग माइंड हो। ठीक है ना, अभी आप लोग यंग माइंड है। जितना इस टाइम पे देखो, मैथ या कोई भी सब्जेक्ट, इस टाइम पे क्या होता है कि ये चीजें आप लोग को फ्यूचर में काम आएगी। फ्यूचर में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यही कि नौकरी के लिए करोगे। इस टाइम देखो, जब बच्चा मेहनत करता है इस टाइम, ठीक है ना, ये फ्यूचर में इसको इन प्रैक्टिकल लाइफ में फिर यूज होता है। यूज इन द सेंस कि जब इसने बचपन में इतना सारा हार्ड वर्क किया होता है, मेहनत की होती है, तो फ्यूचर में देखो आप ऐसे समझो हमारे पास कि जब एग्जाम हमारे पास होता है, एग्जाम में अदरवाइज क्या होता है कि यही तो क्वेश्चन नहीं आते वो सॉल्व करने, मगर उसमें प्रेशर होता है कि हम कैसे उस प्रेशर में खुद को हैंडल करें, क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, खुद भी फोकस रखे। तो ऐसे फिर इन फ्यूचर लाइफ में जब कोई प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब हमने
उस टाइम पे सीखा होता है कि कैसे हम जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो वो चीज हमें फिर ग्रूम करने में हेल्प करते हैं कि हमें फिर फ्यूचर में कोई गलती ना हो जाए। अगर कोई डिसीजन लेना होता हमारे पास किसी टाइम पे, तो हम उस डिसीजन को राइट डिसीजन ले, ठीक है ना। तो ये चीज होती है हमारे पास। तो चलो फिर बेटा, और साथ साथ में अगर लेक्चर पसंद आता होगा, लगता होगा कुछ हेल्प मिलती है, ठीक है ना, तो मैं तभी बोलता हूँ कोई शेयर किया कर। अगर लगता होगा कि कुछ टाइम जाया हो रहा है मेरे से, तो तब मैं बताऊंगा कि छोड़ो फिर, ठीक है ना। और साथ में ये चीज बेटा हमारे पास कि ये जो मैं चीजें लिखाता हूँ ना, इनको लिखो, इनको लिखो, मैं हमेशा बोलता हूँ इनको लिखो और बड़ी एक कॉपी लाया करो, ठीक है ना। उनको लिखो, नोट बनाओ, कैसे भी करो, कुछ भी करो, ठीक है ना। इनको उतारना है, जैसे वो सजा सजा के कॉपी लिखते हो ना, वैसे अभी आप लोगों के पास वही काम है। अभी वो शॉर्टकट पे मत जाओ, जल्दी जल्दी का करने का है। वो फिर धीरे धीरे जैसे आप लोग की लेवल बढ़ती जाएगी, फिर वो खुद ब खुद बन जाता है इंसान। फिर वो खुद ब खुद चीजें करनी पड़ती है। अभी बेसिक सीखो, बेसिक चीजें क्लियर, क्योंकि अगर अभी आप लोग को जैसे ये चीजें इनमें डाउट रहा ना, फिर जैसे आप 8th 9th में जाओगे, फिर आप लोग को फिर वहां पे नहीं समझाएगा आपको टीचर ये चीजें वापस। वहां पे नहीं होता है टाइम, समझे, मैं रियलिटी बताऊंगा, वहां पे नहीं होता है टाइम। वहां पे एज्यूम ये लेके चलता है कि देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैं एड करता हूँ सब्जेक्ट, ये चीज आप लोगों ने कब सीखा होगा, इन लोअर क्लास में। तो अगर किसी बच्चे को इस टाइम ऐड करना भी नहीं आता हो, तो अब मैं क्या यहाँ पे ये सिखाऊंगा कि ये 2 को कैसे 2 करते ऐड, ये 3 को कैसे 3 करते ऐड, ठीक है, तब तो हो गया काम। तो यही ऐसी चीज, अभी जो ये बेसिक बेसिक चीजें देख रहे हो इसमें हमारे पास, तो यही चीजें फिर आप लोग को आगे चल के और थोड़ा सा इनका लेवल इंक्रीज होगा, और फिर लेवल इंक्रीज होगा हमारे पास। तो अगर इन चीजों में आप लोग को कुछ डाउट रहा, कुछ भी बेसिक क्लियर नहीं हुए होगे, आप लोग के जो क्या बोलते हैं इसको, वो फाउंडेशन वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा आप लोग का, तो ये इन फ्यूचर आप लोग को क्या करेगा बेटा हमारे पास, इन लॉन्ग रन में आप लोग को बहुत फिर दिक्कत हो गया हमारे पास। इसीलिए फिर क्या होता है कि 9th के बाद ही बच्चे मैथ से डरते हैं, क्योंकि फिर जब ये मैथ में एकदम से एक लेवल देख के इंक्रीज हो गई, तब तक उन्होंने तो हलवा समझा होता है इसका, ठीक है ना, पापा जी का वो हलवा समझाया होता है इसका, अरे हाँ ये तो ईजी है, ये तो ईजी है, ये भी तो हमें आता है। तो ये जब फिर लेवल दिखाता है अपना हमारे पास, तो इसीलिए आज से मेहनत करो, ठीक है ना, फिर इन फ्यूचर आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी हमारे पास, ठीक है बेटा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।